नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट है दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दूसरा पार्ट हम कल डाल देंगे इसका, ठीक है। आज पहला पार्ट देख लीजिए। जितने भी आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी जी से ही पूछता है, तो इसमें हम लोग सारा निचोड़ देखने वाले हैं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, पहले हम लोग प्रारंभिक जीवन देखेंगे कि उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये तो सारे लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मालूम कर लीजिए, ठीक है। इस 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो ये दोनों में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जब मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शहीद दिवस है दोस्तों, वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 23 मार्च को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ आपके लिए। यहाँ पे 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जानते हैं क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी हुई थी, तो उस दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आप लोग ये बात मेरा ध्यान रखिएगा कि जो भगत सिंह का मृत्यु हुआ था, फांसी दिया गया था दोस्तों, तो उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को क्या होता है? अहिंसा दिवस और गांधी जयंती दोनों मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये आप लोग जान गए। इसके बाद देखिए, इनके अगर माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम ये तो साधारण है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी थी वो इनसे बड़ी थी दोस्तों उम्र में। तो कितनी बड़ी थी? तो मात्र 6 माह बड़ी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्नी का उम्र 6 माह इनसे बड़ी थी। चलिए, यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछता है ये कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो उनके सारे पुस्तकों का मैं यहाँ पे डिटेल दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पुस्तक जो लिखा था उसका नाम था लंदन गाइड, ठीक है, हिंद स्वराज, सर्वोदय, हाँ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस जो पुस्तक है, इस पुस्तक से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आगे हम लोग देखने वाले हैं कि उस क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कितना उसमें आप लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। बस अगले पेज में आप लोगों को इससे सारा जो पुस्तकें हैं इनसे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में, इनके पुत्र कितने थे? तो 4 पुत्र थे। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों इनसे, तो ये देखना आप लोग को जरूरी है। देखिए, इनका पहला पुत्र का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी के 5वां पुत्र का नाम क्या था। हालांकि महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन एक जमनालाल बजाज थे, उनको इतना ये मानते थे कि इनका 5वां पुत्र का उपाधि दिया जाता है, कि जमनालाल बजाज जो थे इनके 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन थी। यहाँ पे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी थी, वहाँ पे ऊपर में आप लोगों ने देखा था। हाँ, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि महात्मा गांधी जी का पहला पुस्तक कौन था,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन गाइड। ऑप्शन नंबर ए लंदन गाइड, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले लंदन गाइड को ही लिखा था। ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में बताता है। हाँ, सत्य से मेरा प्रयोग, आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और हिंद स्वराज भी उन्होंने लिखा था, सर्वोदय भी उन्होंने लिखा था। तो इनसे जो जो क्वेश्चन बनता है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किस पुस्तक में लिखा गया है। आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसमें, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका का सफ़र के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये देखिए, बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि जब ये ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने कौन सा रास्ते में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो इसका कॉमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक उन्होंने जब ये ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा तो उस पीडीएफ में वो सारा चीज़ मिलेगा आप लोग को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखा था। इसका डेट बताना है आप लोगों को कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने कब लिखा था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने कब लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने कब लिखा। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे, उसके अगले साल यानी कि 1925 में इस पुस्तक को लिखा था महात्मा गांधी जी ने, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, 1925 में ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट, ये जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, इससे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे। इसको पढ़ करके उनके जीवन में बहुत सारे चेंजिंग आया था दोस्तों, ऐसा बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो ऑन टू द लास्ट पुस्तक की इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गुजराती में उसका अनुवाद कर दिया था। ठीक है, किस भाषा में किया था, तो गुजराती में अनुवाद, गुजराती भाषा में इसका ट्रांसलेट किया था महात्मा गांधी जी ने। तो वो जब गुजराती भाषा में ट्रांसलेट किए थे तो उस पुस्तक का नाम इन्होंने क्या रखा था, तो वो था सर्वोदय। सर्वोदय नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में की है। जब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह जो चला रहे थे तो उसका जिक्र महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में किया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये इंडियन ओपिनियन है कि हिंद स्वराज है कि लंदन गाइड है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हिंद स्वराज हो जाएगा। हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जिक्र किया है। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह चलाया था उसका जिक्र किसमें किया है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी जी को किसने मारा था। ये तो खैर क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे आप लोग को रिपीट हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था। ठीक है, 30 जनवरी को, ये ध्यान रखिए। उसी दिन तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा के बारे में, कि महात्मा गांधी जी का शिक्षा कहाँ कहाँ पर हुआ था। देखिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पर देखिए जो इनका कॉलेज वाला जो है ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। ये शायद 67वीं या 68वीं बीपीएससी था, उसका क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, कि
ये महात्मा गांधी जी ने जो कॉलेज की डिग्री ली थी वो किस कॉलेज से लिया था, तो श्यामल दास कॉलेज था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, तो ये इनका तो जन्म हुआ था पोरबंदर में, तो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो पोरबंदर से ही हुआ था दोस्तों, पोरबंदर गुजरात से, ठीक है। और मिडिल स्कूल भी इन्होंने पोरबंदर से ही लिया। मैट्रिक इन्होंने अहमदाबाद से किया था, ठीक है। और कॉलेज ये भावनगर गुजरात में है, अच्छा सिटी है वहाँ का, वहीं से किया था। श्यामल दास कॉलेज है, उसी से इन्होंने क्या किया था, कॉलेज की डिग्री की थी, ठीक है। और वकालत इन्होंने कहाँ से किया था, तो वकालत इन्होंने ब्रिटेन जा कर के वहाँ से किया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि महात्मा गांधी ने वकालत किस कॉलेज से की। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि किस कॉलेज से इन्होंने वकालत की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनर टेम्पल। इनर टेम्पल ये है यूनिवर्सिटी है, वहीं से इन्होंने महात्मा गांधी जी ने वकालत की डिग्री ली है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वकालत करने के बाद महात्मा गांधी ने प्रैक्टिस कहाँ शुरू किया था। अच्छा, जो वकालत जब इनका कंप्लीट हो गया था तो इन्होंने किस कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू किया था, तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में ये कहाँ चले गए थे, ये राजकोट जिला न्यायालय में ये शिफ्ट कर लिए थे अपने आप को, और वहीं पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे। लेकिन अगर पूछ देगा कि कहाँ से शुरुआत की थी, तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा फैक्ट्स भी लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया था, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये किस लिए गए थे दोस्तों, तो ये देखिए, एक गुजराती एक व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, और उन्होंने अपने कंपनी का नाम भी रख दिया था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। तो उसी के ये मालिक थे अब्दुल्ला। इनकी केस की पैरवी के लिए महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे 1893 में। उसी साल 1893 में एक और प्रमुख घटना होती है, वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। हाँ, उसी में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी विवेकानंद जी वहाँ पर गए थे, ठीक है। और 1893 में एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1893 में ही एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट वो भारत आई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी को अफ्रीका में सफ़र के दौरान किस स्टेशन पर नीचे फेंक दिया गया था। ये देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें है कि ये प्रिटोरिया या पीटर्सबर्ग, इसका अन्य नाम भी है पीटर्सबर्ग स्टेशन, ठीक है। ये जा रहे थे तो प्रिटोरिया स्टेशन पर ही इनको उतार दिया गया। फर्स्ट क्लास एसी का इनका टिकट था, फर्स्ट क्लास ट्रेन में इनका टिकट था, लेकिन इनको सफ़र के दौरान वहाँ पर टीटी ने इनको बोल दिया कि वहाँ पे नस्ल भेदी चल रहा था दोस्तों। हाँ, तो इसके कारण वहाँ पे उसमें जो फर्स्ट क्लास था उसमें केवल गोरों लोगों का अलाउ था, ये काले चमड़ी वाले को उसमें एंट्री नहीं मिलता था। इसी कारण इनको वहाँ से ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, ठीक है। तो ये जगह का नाम क्या है, वो प्रिटोरिया है, ये ध्यान रखिए आप लोग। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया था। देखिए, जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत में 2 फॉर्म का निर्माण किया था। पहला था इनका साबरमती आश्रम बनाया था, और दूसरा था वार्धा में, वार्धा जो महाराष्ट्र में है, वार्धा सेवाग्राम, वहाँ पर भी इन्होंने भारत में जिस तरह से 2 फॉर्म बनाए थे इन्होंने, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने 2 फॉर्म बनाया था। पहला फॉर्म था फिनिक्स फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म था, फिनिक्स फॉर्म, देख लीजिए यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, फिनिक्स फॉर्म। और दूसरा था टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो था वो महात्मा गांधी ने 1904 में किया था, तो सबसे पहले फिनिक्स फॉर्म ही हो जाएगा। और उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में इन्होंने किया था।
ये फॉर्म क्या था दोस्तों, यहाँ पे सत्याग्रहियों का ये अड्डा था। यहीं पे सभी लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ से आंदोलन चलाने का, सत्याग्रह शुरुआत करने का निर्णय लिया जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 में। ठीक है, और 1910 में क्या किया था, 6 साल बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना इन्होंने किया था। फिनिक्स फॉर्म ये कहाँ पर है, तो ये डरबन सिटी है, डरबन में, ये लोग ध्यान रखिएगा, डरबन में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस शहर में किया गया था, तो ये डरबन शहर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और जोहान्सबर्ग में नहीं, जोहान्सबर्ग में नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, अच्छा यहाँ पर पार्टी उन्होंने बनाया था, वो उसका नाम था नेटाल कांग्रेस। उस पार्टी का नाम क्या था, नेटाल कांग्रेस। महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे पार्टी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, इसमें सहायता किया था इन्होंने, अब्दुल्ला जी ने इनमें सहायता किया था इनको, महात्मा गांधी जी को इस पार्टी बनाने में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ये बताइए। महात्मा गांधी तो आप लोगों को मालूम है कि 21 साल तक रहे थे कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो कब से कब तक, 1893 से लेकर के 1915 तक। लेकिन बीच में एक बार ये महात्मा गांधी भारत आए थे किसी कारण से, तो वहीं उस समय कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा था, 1901 का अधिवेशन हो रहा था। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दिनसा वाचा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिनसा वाचा, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये दिनसा वाचा कौन थे, तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के ससुर थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, उस वीडियो में हम लोग सारा डिटेल, पार्ट 2 ही मेन वीडियो होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, असहयोग आंदोलन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, उस वीडियो में आप लोग को वो सारा चीज़ दिखाऊंगा, पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो चलिए।